हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। 21 जून को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है उसका ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसका जो है मतलब आंसर की है ये अभी आप लोगों को हम करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को सीडीपी का इसमें आंसर कराते हैं। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तीसरा है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। और चौथा दिया हुआ है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन दिए हैं इसमें कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। कथन 2 है कि किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। कथन 3 है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। और यहाँ इसका कथन 4 है इसका कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ऑप्शन 2 है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। और इसका कथन 4 है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऑप्शन 2 है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन 3 है इसका कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। और ऑप्शन 4 है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, फिर डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और कर्मबद्धता। ऑप्शन 2 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
औपचारिक, संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू किल ए मैकिंग बोर्ड उपन्यास का कथानक है। ठीक है, इसका हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, टू किल ए मैकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चन से इसको आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन 1 है इसका, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन 3 है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना और ऑप्शन 4 है जेंडर पहचान को मजबूत करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जेंडर पहचान को मजबूत करना इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन 1 है इसका, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन 2 है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए और ऑप्शन 4 है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश। ठीक है, क्या हो सकता है इसका, मानक संदर्भित होता है या फिर गतिशील होता है या वस्तुनिष्ठ होता है या फिर योगात्मक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गतिशील होता है। ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शन गलत है, तीनों नहीं होगा। ठीक है, इसका गतिशील हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है इसका संचार संबंधी विकार, ऑप्शन 2 है दृष्टि संबंधी समस्याएं, ऑप्शन 3 है भाषा की समझ की समस्या और ऑप्शन 4 है स्वलीनता विकार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका हो गया असर्शन रीजन का। ठीक है, तो अभी कथन ए दिया हुआ है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और इसका कारण दिया हुआ है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है।
ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर इसका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 2। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ दिया हुआ अभिकथन 1, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया हुआ इसका सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 14 नंबर। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3। आलम बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, ऑप्शन अब है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ऑप्शन 2 है इसका छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। और ऑप्शन 4 है विद्यार्थी को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये एक नंबर जो ऑप्शन है ये सही है कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अब क्वेश्चन नंबर 16 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं भौतिक वातावरण बस बाहर। ऑप्शन 2 है अधिक जानकार अन्य या फिर अंदर। ऑप्शन 3 है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। और ऑप्शन 4 है भौतिक वातावरण अंदर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 भौतिक वातावरण बस बाहर। ठीक, नेक्स्ट है आपका के डायलेक्सिया जो है अनपढ़ वैकल्प डिसलेक्सिया जो है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। इसका कथन 1 है कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है। कथन बी है यह एक जटिल प्रक्रिया है। कथन सी है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और कथन डी है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बी सी और डी इसका सही है। बी सी और डी नंबर क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इसका अभी कथन दिया है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक
रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और कारण इसका दिया हुआ है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, इसका हम ऑप्शन नंबर, ठीक है, बाद में आपको बताते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, 22 में देख लीजिए, ये है कि द लेस एबल अ चाइल्ड। ठीक है, तो इसके हिंदी हम पढ़ देते हैं कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, कारण दिया हुआ है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक, तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए बी और सी जो है ये आपका सही है, बाकी जो है आपका डी नंबर ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, ऑप्शन 2 है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, और ऑप्शन 4 है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपका कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाहरी रूप से प्रेरित है। ओके, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पारंपरिक नैतिकता। और क्वेश्चन नंबर 30,
एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मा संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 31 है। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर का टिक करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। नंबर 34 ये आपका है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 35। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपका है अभिकथन ए तथा कारण जो है आपका आर को ध्यान से पढ़ें। जो आपका अभिकथन दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इसका कारण है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसका आपका सही जवाब है इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपका होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 39। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुलेमान और किर्थर हिल्स। क्वेश्चन नंबर 41। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ये भी आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे अभिकथन ए तथा कारण आर। अभिकथन ए में दिया हुआ है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण है इसका 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए।
तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे उसे हम क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें। कथन एक है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। और कथन बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए तथा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी इसका जो है आपका सही है। ठीक है कि यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 48। ये कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है आपका वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। और कथन बी है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए सही है किंतु बी जो है आपका वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 49। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है आपका जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। और कथन बी है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों ए तथा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है। ये भी आपका अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका दिया हुआ है अभिकथन ए कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। और कारण आर है इसका जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है कि दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। ठीक है, यहाँ पे है आपका कि लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिबेट ड्यू टू। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ए, बी एंड डी। ठीक है, ए, बी और डी के कारण क्या होता है आपका लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड है लिटिल तिब्बत। ठीक है ना, कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं आपका? तो ए, बी, डी। ए में है आपका भौगोलिक सामीप्य और बी में है धार्मिक समानता और डी में है आपका भाषाई समानता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प चुनें। तो इसका सही जवाब
ऑप्शन नंबर 4 कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 53 है कि क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, तो ये आपका है कि अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका दिया हुआ अभिकथन ए जो दिया है, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। और इसका कारण आर है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, यहाँ पे अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया हुआ है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। और आपका कारण दिया हुआ है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। इसका कारण दिया हुआ है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बी और सी सही है, ठीक है। बी है कि यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, और सी है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, असर्शन और रीजन का भी एक आपका क्वेश्चन है। यह अभिकथन है इसका ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों का ऐसा काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। और तर्क है इसका, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है और उन्हें एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी इसका सही है, ए, बी और डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर 61 से लेकर हम यहाँ 90 तक इसके नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, पार्ट 2 में, जो आपके SST का क्वेश्चन है।